जनाब, सिपाहियों ने खबर भेजी है। लश्कर रुक गए हैं, लेकिन एक पेशकदमी दस्ता आ रहा है। सिपाहियों में उस दस्ते का खौफ फैल रहा है जनाब। वो सब के सब मगरिब के बेहतरीन जंगजू हैं। उनमें से एक 10 के बराबर है। उनकी तलवारें, ढालें और हुनर भी सबसे ज्यादा खास है। अगर वो इस तरह बढ़ रहे हैं तो चलो ठीक है, आने दो, देखते हैं। ये मालूम करो कि उनका लश्कर कहाँ है, कयाम कहाँ होगा, आराम कहाँ करेंगे। जो हुकुम जनाब। मेरी तरफ से ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। जनाब, जहर कुताए, जहर कुताए। जनाब बहुत शुक्रिया। आओ दोस्तों, शादी पर चलें। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। आलगन खातून, क्या आपको जहर कुताए आपके निकाह में कबूल है? कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। गवाहान, क्या आप इसके गवाह हैं? जी, गवाह है। अल्लाह आपका निकाह मुबारक करे। आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में उस्मान के सिपाही उसे आकर बताते हैं, जनाब सिपाहियों ने खबर भेजी है, लश्कर रुक गए हैं जनाब, और एक पेशकदमी है, एक दस्ता आ रहा है। दूसरा सिपाही कहता है, जनाब सिपाहियों में उस दस्ते का खौफ फैल रहा है। वो मगरिब के बेहतरीन जंगजू हैं। उनमें से हर एक आदमी 10 आदमियों के बराबर है। उनकी तलवारें ढालें काफ़ी मजबूत हैं।
उस्मान कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, हम अपनी तलवारें ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ की बेहतरीन जगह पर उनको दफन करेंगे। अगर वो इस तरफ बढ़ रहे हैं तो ठीक है, हम उनका इंतज़ार करते हैं। ये मालूम करो कि उनका लश्कर कहाँ पर पहुँच चुका है, वो क़याम कहाँ करेंगे, उनकी आरामगाह कहाँ है, इस बात का तुम पता करोगे सिपाही। सिपाही कहते हैं जो हुक्म जनाब। इसके बाद वो दोनों सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जेरकुताई बोलने ही लगता है तो उस्मान उसे रोक लेता है और कहता है इस मसले पर बात मत करो, हम आगे जरूर बढ़ेंगे और एहतियात से काम लेंगे, तुम फिक्र मत करो। फिर उस्मान साहब जेरकुताई को एक खंजर देते हुए कहते हैं मेरी तरफ से ये तुम्हारी शादी का तोहफा है, जिसे देखकर जेरकुताई बहुत खुश हो जाता है और उस्मान के गले लग जाता है। फिर उस्मान साहब कहता है दुल्हन बेचैन होगी, चलो चलते हैं शादी पर। फिर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ तैकफुर वैलेंस को दिखाया जाता है। वो अपने कमांडरों से कहता है ये कोई खेल नहीं है, ये जंग है और मैं फैसला करूंगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उस्मान आगे बढ़ने वाले दस्ते के बारे में जानता है और वो उसे रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक कमांडर कहता है जैसा कि आपने बताया, क्या दस्ता वो उतना ही मजबूत है? डरने की जरूरत नहीं है, वो अच्छी तरह से उस्मान के आदमियों से निमट सकते हैं। कमांडर वैलेस कहता है अगर वो निमट सकते हैं तो फिर मुझे तुम ये बताओ कि तुम किस काम के हो। कमांडर कहता है मैं अकेले वापस जाऊंगा और एहतियात करूंगा। इस पर कमांडर वैलेंस अपनी खंजर निकाल कर उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है क्या तुम जख्मी भेड़िए से डरते हो? मैं बुजदिलों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर कमांडर वैलेंस कहता है वो दस्ता वो रास्ता अख्तियार करेगा जिसे हम सब लोग जानते हैं, तुम सब लोग यहीं पर रहोगे और हम बात करेंगे। अगर उस्मान एहतियाती तदाबीर करने के बजाय हमें देख रहा है, हम उसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं जो हमें देख रहा है। आप सब लोग थके हुए हैं, आराम करें और सुबह मैं उस्मान को दिखाने के लिए कुछ करूंगा। दूसरी तरफ जेरकुताई और अलगन खातून का निकाह पढ़ाया जा रहा होता है। कुमराल अब्दाल उन दोनों से बारी बारी पूछते हैं क्या आप लोग एक दूसरे को अपने निकाह में कबूल करते हो? तो वो दोनों कहते हैं हम कबूल करते हैं। फिर सभी लोग उनके लिए दुआ करते हैं। दुआ के बाद वो सब लोग खड़े हो जाते हैं। जेरकुताई उस्मान साहब के गले मिलता है, उसके बाद वो कुमराल अब्दाल के गले मिलता है। फिर जेरकुताई केरेबे खातून का जाकर हाथ चूमता है। केरेबे खातून कहती है हमने मंगोल को अपनी बेटी दी है और अब मंगोलों से बेटी लेने का वक्त है। आप क्या कहती हैं हसरी गुल खातून? क्या आपके दिल में कोई है? हसरे गुल खातून बुरान की तरफ देखते हुए कहती हैं नहीं, मेरे दिल में कोई भी नहीं है, मेरे दिल में तलवार के अलावा कुछ भी नहीं है। केरेबे खातून कहती है कोई ना कोई तो होगा, मोहब्बत पर अकल का कोई अमल दखल नहीं होता। फिर केरेबे खातून बुरान की तरफ देखते हुए कहती है हाँ तो बुरान सिपाही तुम बताओ। बुरान कुछ भी नहीं बोलता तो फिर केरेबे खातून कहती है सिपाहियों तुम लोग बताओ, मेरी नजरें तुम सब लोगों पर हैं, अब यहाँ कोई कुंवारा नहीं रहेगा, मैं तुम सब लोगों की शादियाँ करवाऊंगी। फिर केरेबे खातून कहती है उस्मान साहब क्या मुझे इजाज़त है? उस्मान साहब कहते हैं आपको इजाज़त है, आप जब भी कहेंगी हम तैयार हैं। इसके बाद उस्मान का छोटा सिपाही कहता है उस्मान साहब अब बेअंदर साहब की बारी है। बेअंदर साहब कहता है हरगिज़ नहीं, जब बुरान भाई यहाँ मौजूद हैं तो फिर। बुरान कहता है नहीं, बारी कोहनूर भाई की है। केरेबे खातून कहती हैं लड़ो नहीं, मैं तुम सब लोगों की शादियाँ करवाऊंगी। इस पर सभी सिपाही मुस्कुराने लगते हैं। उस्मान कहता है सिपाहियों अपनी तलवारें निकाल लो और इस लम्हे को खुशगवार बना दो। फिर सिपाही नगमा गाते हैं और अपनी तलवारों के साथ रक्स करते हैं। दूसरी तरफ हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कमांडर निमान के खेमे में मौजूद होती है। वो औरत वहाँ पर चंगेज़ खान की मोहर को तलाश कर रही होती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे मोहर कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर वो तलाश करते करते निमान के पास जाती है तो उसके पास एक बर्तन पड़ा होता है। उस बर्तन के नीचे मोहर होती है। वो चुपके से उस मोहर को नीचे से उठा लेती है। वो मोर को उठाकर जैसे ही बाहर जाने लगती है तो इतने में नेमान को पता चल जाता है। वो खड़ा होकर उसे एक मुक्का मारकर नीचे जमीन पर गिरा देता है। दूसरी तरफ उस्मान और गुल खातून को दिखाया जाता है। गुल खातून कहती है मेरी एक दोस्त नेमान के बिल्कुल करीब है, जल्दी वो मोर हमारे पास होगी। नेमान उस मोर के अलावा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ मरने का इंतजार करेगा। उस्मान कहता है इसरे गुल खातून क्या वो ये सारा कुछ कर सकती है? इसरे गुल खातून कहती है वो करेगी, अगर ऐसा ना हुआ तो नेमान को मारना बहुत मुश्किल होगा। बाला खातून कहती है कब तक वो मोहर लेकर यहाँ आ जाएगी? इसरे गुल खातून कहती है कल तक इंशाल्लाह वो आ जाएगी। उस्मान कहता है इंशाल्लाह। फिर उस्मान कहता है ये बहुत खतरनाक है, आप गजन खान की हमारे पास अमानत हैं, हम आपको अकेला थोड़े ही भेजेंगे। बुरान मेरा दायां बाजू है और ये आपके साथ जाएगा। इसरे गुल खातून कहती है मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ उस्मान साहब, आपका शुक्रिया। उस्मान कहता है मैं चाहता हूँ कि आप महफूज रहें, बुरान इसलिए आपके साथ जाएगा।
बुरहान कहता है जो हुक्म जनाब, मैं अमानत की हिफाजत करूँगा। इतने में उस्मान की बेटी अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ आ जाती है। इसके बाद बुरहान और इसरा गुल खातून वहाँ से चले जाते हैं। उस्मान की बड़ी बेटी कहती है बाबा क्या आप हमें याद नहीं करते? उस्मान कहता है मैं आपको याद करता हूँ ना बेटा, जब तक मैं आप लोगों को नहीं देखता तो मुझे सुकून नहीं मिलता। उस्मान की बेटी कहती है आप तो बाबा हमेशा भाइयों को जंग पर लेकर जाते हैं, हमें तो कभी भी जंग पर लेकर नहीं गए आप। उस्मान कहता है देखो मेरी प्यारी बेटी, हलीमा अभी तक चल फिर नहीं सकती, इसलिए तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। उस्मान की बेटी कहती है ठीक है बाबा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो फिर आप हमें जंग पर अगर ना लेके गए तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं बेटी फिक्र मत करो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। फिर बाला खातून कहती है बेटा हलीमा को लेकर अब तुम चली जाओ, तुम्हारे बाबा ने अभी तक बहुत सारे काम करने हैं। उस्मान साहब कहता है कहीं नहीं जाओ मेरी बेटी, मेरे साथ बैठो, काफ़ी दिनों बाद आज बैठे हैं तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में उस्मान के सिपाही उसे आकर बताते हैं जनाब सिपाहियों ने खबर भेजी है, लश्कर रुक गए हैं जनाब और एक पेशकदमी है, एक दस्ता आ रहा है। दूसरा सिपाही कहता है जनाब सिपाहियों में उस दस्ते का खौफ फैल रहा है, वो मगरिब के बेहतरीन जंगजू हैं, उनमें से हर एक आदमी 10 आदमियों के बराबर है, उनकी तलवारें ढालें काफ़ी मजबूत हैं। उस्मान कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, हम अपनी तलवारें ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ की बेहतरीन जगह पर उनको दफन करेंगे। अगर वो इस तरफ बढ़ रहे हैं तो ठीक है, हम उनका इंतज़ार करते हैं। ये मालूम करो कि उनका लश्कर कहाँ पर पहुँच चुका है, वो क़याम कहाँ करेंगे, उनकी आरामगाह कहाँ है, इस बात का तुम पता करोगे सिपाही। सिपाही कहते हैं जो हुक्म जनाब। इसके बाद वो दोनों सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जेर कुताई बोलने ही लगता है तो उस्मान उसे रोक लेता है और कहता है इस मसले पर बात मत करो, हम आगे जरूर बढ़ेंगे और एहतियात से काम लेंगे, तुम फिक्र मत करो। फिर उस्मान साहब जेर कुताई को एक खंजर देते हुए कहते हैं मेरी तरफ से ये तुम्हारी शादी का तोहफा है, जिसे देखकर जेर कुताई बहुत खुश हो जाता है और उस्मान के गले लग जाता है। फिर उस्मान साहब कहता है दुल्हन बेचैन होगी, चलो चलते हैं शादी पर। फिर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ तैकफुर वैलेंस को दिखाया जाता है। वो अपने कमांडरों से कहता है ये कोई खेल नहीं है, ये जंग है और मैं फैसला करूंगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उस्मान आगे बढ़ने वाले दस्ते के बारे में जानता है और वो उसे रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक कमांडर कहता है जैसा कि आपने बताया, क्या दस्ता वो उतना ही मजबूत है? डरने की जरूरत नहीं है, वो अच्छी तरह से उस्मान के आदमियों से निमट सकते हैं। कमांडर वैलेंस कहता है अगर वो निमट सकते हैं तो फिर मुझे तुम ये बताओ कि तुम किस काम के हो। कमांडर कहता है मैं अकेले वापस जाऊंगा और एहतियात करूंगा। इस पर कमांडर वैलेंस अपनी खंजर निकाल कर उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है क्या तुम जख्मी भेड़िए से डरते हो? मैं बुज़दिलों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर कमांडर वैलेंस कहता है वो दस्ता वो रास्ता अख्तियार करेगा जिसे हम सब लोग जानते हैं, तुम सब लोग यहीं पर रहोगे और हम बात करेंगे। अगर उस्मान एहतियाती तदाबीर करने के बजाय हमें देख रहा है, हम उसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं जो हमें देख रहा है। आप सब लोग थके हुए हैं, आराम करें और सुबह मैं उस्मान को दिखाने के लिए कुछ करूंगा। दूसरी तरफ जेर कुताई और अलगन खातून का निकाह पढ़ाया जा रहा होता है। कुमराल अब्दाल उन दोनों से बारी बारी पूछते हैं क्या आप लोग एक दूसरे को अपने निकाह में कबूल करते हो? तो वो दोनों कहते हैं हम कबूल करते हैं। फिर सभी लोग उनके लिए दुआ करते हैं। दुआ के बाद वो सब लोग खड़े हो जाते हैं। जेर कुताई उस्मान साहब के गले मिलता है, उसके बाद वो कुमराल अब्दाल के गले मिलता है। फिर जेर कुताई केरेबे खातून का जाकर हाथ चूमता है। केरेबे खातून कहती है हमने मंगोल को अपनी बेटी दी है और अब मंगोलों से बेटी लेने का वक्त है। आप क्या कहती हैं हसरी गुल खातून? क्या आपके दिल में कोई है? हसरे गुल खातून बुरहान की तरफ देखते हुए कहती हैं नहीं, मेरे दिल में कोई भी नहीं है, मेरे दिल में तलवार के अलावा कुछ भी नहीं है। केरेबे खातून कहती है कोई ना कोई तो होगा, मोहब्बत पर अकल का कोई अमल दखल नहीं होता। फिर केरेबे खातून बुरहान की तरफ देखते हुए कहती है हाँ तो बुरहान सिपाही तुम बताओ। बुरहान कुछ भी नहीं बोलता तो फिर केरेबे खातून कहती है सिपाहियों तुम लोग बताओ, मेरी नजरें तुम सब लोगों पर हैं, अब यहाँ कोई कुंवारा नहीं रहेगा, मैं तुम सब लोगों की शादियाँ करवाऊंगी। फिर केरेबे खातून कहती है उस्मान साहब क्या मुझे इजाज़त है? उस्मान साहब कहते हैं आपको इजाज़त है, आप जब भी कहेंगी हम तैयार हैं। इसके बाद उस्मान का छोटा सिपाही कहता है उस्मान साहब अब बेअंदर साहब की बारी है। बेअंदर साहब कहता है हरगिज़ नहीं, जब बुरहान भाई यहाँ मौजूद हैं तो फिर। बुरहान कहता है नहीं, बारी कोहनूर भाई की है।
केरेबे खातून कहती हैं, लड़ो नहीं, मैं तुम सब लोगों की शादियां करवाऊंगी। इस पर सभी सिपाही मुस्कुराने लगते हैं। उस्मान कहता है, सिपाहियों अपनी तलवारें निकाल लो और इस लम्हे को खुशगवार बना दो। फिर सिपाही नगमा गाते हैं और अपनी तलवारों के साथ रक्स करते हैं। दूसरी तरफ हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कमांडर निमान के खेमे में मौजूद होती है। वो औरत वहाँ पर चंगेज़ खान की मोहर को तलाश कर रही होती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे मोहर कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर वो तलाश करते करते निमान के पास जाती है तो उसके पास एक बर्तन पड़ा होता है। उस बर्तन के नीचे मोहर होती है। वो चुपके से उस मोहर को नीचे से उठा लेती है। वो मोर को उठाकर जैसे ही बाहर जाने लगती है तो इतने में निमान को पता चल जाता है। वो खड़ा होकर उसे एक मुक्का मारकर नीचे जमीन पर गिरा देता है। दूसरी तरफ उस्मान और गुल खातून को दिखाया जाता है। गुल खातून कहती है, मेरी एक दोस्त निमान के बिल्कुल करीब है, जल्द ही वो मोर हमारे पास होगी। निमान उस मोर के अलावा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ मरने का इंतजार करेगा। उस्मान कहता है, इसरे गुल खातून क्या वो ये सारा कुछ कर सकती है? इसरे गुल खातून कहती है, वो करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो निमान को मारना बहुत मुश्किल होगा। बाला खातून कहती है, कब तक वो मोहर लेकर यहाँ आ जाएगी? इसरे गुल खातून कहती है, कल तक इंशाल्लाह वो आ जाएगी। उस्मान कहता है, इंशाल्लाह। फिर उस्मान कहता है, ये बहुत खतरनाक है। आप गजन खान की हमारे पास अमानत हैं, हम आपको अकेला थोड़े ही भेजेंगे। बुरान मेरा दायां बाजू है और ये आपके साथ जाएगा। इसरे गुल खातून कहती है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ उस्मान साहब, आपका शुक्रिया। उस्मान कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप महफूज रहें। बुरान इसलिए आपके साथ जाएगा। बुरान कहता है, जो हुक्म जनाब, मैं अमानत की हिफाजत करूँगा। इतने में उस्मान की बेटी अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ आ जाती है। इसके बाद बुरान और इसरा गुल खातून वहाँ से चले जाते हैं। उस्मान की बड़ी बेटी कहती है, बाबा क्या आप हमें याद नहीं करते? उस्मान कहता है, मैं आपको याद करता हूँ ना बेटा, जब तक मैं आप लोगों को नहीं देखता तो मुझे सुकून नहीं मिलता। उस्मान की बेटी कहती है, आप तो बाबा हमेशा भाइयों को जंग पर लेकर जाते हैं, हमें तो कभी भी जंग पर लेकर नहीं गए आप। उस्मान कहता है, देखो मेरी प्यारी बेटी, हलीमा अभी तक चल फिर नहीं सकती, इसलिए तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। उस्मान की बेटी कहती है, ठीक है बाबा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो फिर आप हमें जंग पर अगर ना लेके गए तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटी फिक्र मत करो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। फिर बाला खातून कहती है, बेटा हलीमा को लेकर अब तुम चली जाओ, तुम्हारे बाबा ने अभी तक बहुत सारे काम करने हैं। उस्मान साहब कहता है, कहीं नहीं जाओ मेरी बेटी, मेरे साथ बैठो, काफ़ी दिनों बाद आज बैठे हैं तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में उस्मान के सिपाही उसे आकर बताते हैं, जनाब सिपाहियों ने खबर भेजी है, लश्कर रुक गए हैं जनाब और एक पेशकदमी है, एक दस्ता आ रहा है। दूसरा सिपाही कहता है, जनाब सिपाहियों में उस दस्ते का खौफ फैल रहा है, वो मगरिब के बेहतरीन जंगजू हैं, उनमें से हर एक आदमी 10 आदमियों के बराबर है, उनकी तलवारें ढालें काफ़ी मजबूत हैं। उस्मान कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, हम अपनी तलवारें ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ की बेहतरीन जगह पर उनको दफन करेंगे। अगर वो इस तरफ बढ़ रहे हैं तो ठीक है, हम उनका इंतज़ार करते हैं। ये मालूम करो कि उनका लश्कर कहाँ पर पहुँच चुका है, वो क़याम कहाँ करेंगे, उनकी आरामगाह कहाँ है, इस बात का तुम पता करोगे सिपाही। सिपाही कहते हैं, जो हुक्म जनाब। इसके बाद वो दोनों सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जेर कुताई बोलने ही लगता है तो उस्मान उसे रोक लेता है और कहता है, इस मसले पर बात मत करो, हम आगे जरूर बढ़ेंगे और एहतियात से काम लेंगे, तुम फिक्र मत करो। फिर उस्मान साहब जेर कुताई को एक खंजर देते हुए कहते हैं, मेरी तरफ से ये तुम्हारी शादी का तोहफा है, जिसे देखकर जेर कुताई बहुत खुश हो जाता है और उस्मान के गले लग जाता है। फिर उस्मान साहब कहता है, दुल्हन बेचैन होगी, चलो चलते हैं शादी पर। फिर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ तैकफुर वैलेंस को दिखाया जाता है। वो अपने कमांडरों से कहता है, ये कोई खेल नहीं है, ये जंग है और मैं फैसला करूंगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उस्मान आगे बढ़ने वाले दस्ते के बारे में जानता है और वो उसे रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक कमांडर कहता है, जैसा कि आपने बताया, क्या दस्ता वो उतना ही मजबूत है? डरने की जरूरत नहीं है, वो अच्छी तरह से उस्मान के आदमियों से निमट सकते हैं। कमांडर वैलेंस कहता है, अगर वो निमट सकते हैं तो फिर मुझे तुम ये बताओ कि तुम किस काम के हो। कमांडर कहता है, मैं अकेले वापस जाऊंगा और एहतियात करूंगा। इस पर कमांडर वैलेंस अपनी खंजर निकाल कर उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है, क्या तुम जख्मी भेड़िए से डरते हो? मैं बुज़दिलों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर कमांडर वैलेंस कहता है, वो दस्ता वो रास्ता अख्तियार करेगा जिसे हम सब लोग जानते हैं।
तुम सब लोग यहीं पर रहोगे और हम बात करेंगे। अगर उस्मान एहतियाती तदाबीर करने के बजाय हमें देख रहा है, हम उसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं जो हमें देख रहा है। आप सब लोग थके हुए हैं, आराम करें और सुबह मैं उस्मान को दिखाने के लिए कुछ करूँगा। दूसरी तरफ जेर कुताई और अलगन खातून का निकाह पढ़ाया जा रहा होता है। कुमराल अब्दाल उन दोनों से बारी बारी पूछते हैं, क्या आप लोग एक दूसरे को अपने निकाह में कबूल करते हो? तो वो दोनों कहते हैं, हम कबूल करते हैं। फिर सभी लोग उनके लिए दुआ करते हैं। दुआ के बाद वो सब लोग खड़े हो जाते हैं। जेर कुताई उस्मान साहब के गले मिलता है, उसके बाद वो कुमराल अब्दाल के गले मिलता है। फिर जेर कुताई केरेबे खातून का जाकर हाथ चूमता है। केरेबे खातून कहती है, हमने मंगोल को अपनी बेटी दी है और अब मंगोलों से बेटी लेने का वक्त है। आप क्या कहती हैं हसरी गुल खातून? क्या आपके दिल में कोई है? हसरे गुल खातून बुरान की तरफ देखते हुए कहती हैं, नहीं, मेरे दिल में कोई भी नहीं है। मेरे दिल में तलवार के अलावा कुछ भी नहीं है। केरेबे खातून कहती है, कोई ना कोई तो होगा। मोहब्बत पर अकल का कोई अमल दखल नहीं होता। फिर केरेबे खातून बुरान की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ तो बुरान सिपाही तुम बताओ। बुरान कुछ भी नहीं बोलता तो फिर केरेबे खातून कहती है, सिपाहियों तुम लोग बताओ, मेरी नजरें तुम सब लोगों पर हैं। अब यहाँ कोई कुंवारा नहीं रहेगा, मैं तुम सब लोगों की शादियाँ करवाऊंगी। फिर केरेबे खातून कहती है, उस्मान साहब क्या मुझे इजाज़त है? उस्मान साहब कहते हैं, आपको इजाज़त है, आप जब भी कहेंगी हम तैयार हैं। इसके बाद उस्मान का छोटा सिपाही कहता है, उस्मान साहब अब बेअंदर साहब की बारी है। बेअंदर साहब कहता है, हरगिज़ नहीं, जब बुरान भाई यहाँ मौजूद हैं तो फिर। बुरान कहता है, नहीं, बारी कोहनूर भाई की है। केरेबे खातून कहती हैं, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, मैं तुम सब लोगों की शादियाँ करवाऊंगी। इस पर सभी सिपाही मुस्कुराने लगते हैं। उस्मान कहता है, सिपाहियों अपनी तलवारें निकाल लो और इस लम्हे को खुशगवार बना दो। फिर सिपाही नगमा गाते हैं और अपनी तलवारों के साथ रक्स करते हैं। दूसरी तरफ हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कमांडर निमान के खेमे में मौजूद होती है। वो औरत वहाँ पर चंगेज़ खान की मोहर को तलाश कर रही होती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे मोहर कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर वो तलाश करते करते निमान के पास जाती है तो उसके पास एक बर्तन पड़ा होता है। उस बर्तन के नीचे मोहर होती है। वो चुपके से उस मोहर को नीचे से उठा लेती है। वो मोहर को उठाकर जैसे ही बाहर जाने लगती है तो इतने में निमान को पता चल जाता है। वो खड़ा होकर उसे एक मुक्का मारकर नीचे जमीन पर गिरा देता है। दूसरी तरफ उस्मान और गुल खातून को दिखाया जाता है। गुल खातून कहती है, मेरी एक दोस्त निमान के बिल्कुल करीब है, जल्दी वो मोहर हमारे पास होगी। निमान उस मोहर के अलावा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ मरने का इंतजार करेगा। उस्मान कहता है, ऐसरे गुल खातून क्या वो ये सारा कुछ कर सकती है? ऐसरे गुल खातून कहती है, वो करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो नेमान को मारना बहुत मुश्किल होगा। बाला खातून कहती है, कब तक वो मोहर लेकर यहाँ आ जाएगी? ऐसरे गुल खातून कहती है, कल तक इंशाल्लाह वो आ जाएगी। उस्मान कहता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर उस्मान कहता है, ये बहुत खतरनाक है, आप गजन खान की हमारे पास अमानत हैं, हम आपको अकेला थोड़े ही भेजेंगे। बुरान मेरा दायां बाजू है और ये आपके साथ जाएगा। इसरे गुल खातून कहती है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ उस्मान साहब, आपका शुक्रिया। उस्मान कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप महफूज रहें। बुरान इसलिए आपके साथ जाएगा। बुरान कहता है, जो हुक्म जनाब, मैं अमानत की हिफाजत करूँगा। इतने में उस्मान की बेटी अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ आ जाती है। इसके बाद बुरान और इसरा गुल खातून वहाँ से चले जाते हैं। उस्मान की बड़ी बेटी कहती है, बाबा क्या आप हमें याद नहीं करते? उस्मान कहता है, मैं आपको याद करता हूँ ना बेटा, जब तक मैं आप लोगों को नहीं देखता तो मुझे सुकून नहीं मिलता। उस्मान की बेटी कहती है, आप तो बाबा हमेशा भाइयों को जंग पर लेकर जाते हैं, हमें तो कभी भी जंग पर लेकर नहीं गए आप। उस्मान कहता है, देखो मेरी प्यारी बेटी, हलीमा अभी तक चल फिर नहीं सकती, इसलिए तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। उस्मान की बेटी कहती है, ठीक है बाबा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो फिर आप हमें जंग पर अगर ना लेके गए तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटी फिक्र मत करो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। फिर बाला खातून कहती है, बेटा हलीमा को लेकर अब तुम चली जाओ, तुम्हारे बाबा ने अभी तक बहुत सारे काम करने हैं। उस्मान साहब कहता है, कहीं नहीं जाओ मेरी बेटी, मेरे साथ बैठो, काफ़ी दिनों बाद आज बैठे हैं तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में उस्मान के सिपाही उसे आकर बताते हैं, जनाब सिपाहियों ने खबर भेजी है, लश्कर रुक गए हैं जनाब और एक पेशकदमी है, एक दस्ता आ रहा है। दूसरा सिपाही कहता है, जनाब सिपाहियों में उस दस्ते का खौफ फैल रहा है, वो मगरिब के बेहतरीन जंगजू हैं, उनमें से हर एक आदमी 10 आदमियों के बराबर है, उनकी तलवारें ढालें काफ़ी मजबूत हैं।
उस्मान कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, हम अपनी तलवारें ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ की बेहतरीन जगह पर उनको दफन करेंगे। अगर वो इस तरफ बढ़ रहे हैं तो ठीक है, हम उनका इंतज़ार करते हैं। ये मालूम करो कि उनका लश्कर कहाँ पर पहुँच चुका है, वो क़याम कहाँ करेंगे, उनकी आरामगाह कहाँ है, इस बात का तुम पता करोगे सिपाही। सिपाही कहते हैं जो हुक्म जनाब। इसके बाद वो दोनों सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जेरकुताई बोलने ही लगता है तो उस्मान उसे रोक लेता है और कहता है इस मसले पर बात मत करो, हम आगे जरूर बढ़ेंगे और एहतियात से काम लेंगे, तुम फिक्र मत करो। फिर उस्मान साहब जेरकुताई को एक खंजर देते हुए कहते हैं मेरी तरफ से ये तुम्हारी शादी का तोहफा है, जिसे देखकर जेरकुताई बहुत खुश हो जाता है और उस्मान के गले लग जाता है। फिर उस्मान साहब कहता है दुल्हन बेचैन होगी, चलो चलते हैं शादी पर। फिर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ तैकफुर वैलेंस को दिखाया जाता है। वो अपने कमांडरों से कहता है ये कोई खेल नहीं है, ये जंग है और मैं फैसला करूंगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उस्मान आगे बढ़ने वाले दस्ते के बारे में जानता है और वो उसे रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक कमांडर कहता है जैसा कि आपने बताया, क्या दस्ता वो उतना ही मजबूत है? डरने की जरूरत नहीं है, वो अच्छी तरह से उस्मान के आदमियों से निमट सकते हैं। कमांडर वैलेस कहता है अगर वो निमट सकते हैं तो फिर मुझे तुम ये बताओ कि तुम किस काम के हो। कमांडर कहता है मैं अकेले वापस जाऊंगा और एहतियात करूंगा। इस पर कमांडर वैलेंस अपनी खंजर निकाल कर उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है क्या तुम जख्मी भेड़िए से डरते हो? मैं बुजदिलों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर कमांडर वैलेंस कहता है वो दस्ता वो रास्ता अख्तियार करेगा जिसे हम सब लोग जानते हैं, तुम सब लोग यहीं पर रहोगे और हम बात करेंगे। अगर उस्मान एहतियाती तदाबीर करने के बजाय हमें देख रहा है, हम उसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं जो हमें देख रहा है। आप सब लोग थके हुए हैं, आराम करें और सुबह मैं उस्मान को दिखाने के लिए कुछ करूंगा। दूसरी तरफ जेरकुताई और अलगन खातून का निकाह पढ़ाया जा रहा होता है। कुमराल अब्दाल उन दोनों से बारी बारी पूछते हैं क्या आप लोग एक दूसरे को अपने निकाह में कबूल करते हो? तो वो दोनों कहते हैं हम कबूल करते हैं। फिर सभी लोग उनके लिए दुआ करते हैं। दुआ के बाद वो सब लोग खड़े हो जाते हैं। जेरकुताई उस्मान साहब के गले मिलता है, उसके बाद वो कुमराल अब्दाल के गले मिलता है। फिर जेरकुताई केरेबे खातून का जाकर हाथ चूमता है। केरेबे खातून कहती है हमने मंगोल को अपनी बेटी दी है और अब मंगोलों से बेटी लेने का वक्त है। आप क्या कहती हैं हसरी गुल खातून? क्या आपके दिल में कोई है? हसरे गुल खातून बुरान की तरफ देखते हुए कहती हैं नहीं, मेरे दिल में कोई भी नहीं है, मेरे दिल में तलवार के अलावा कुछ भी नहीं है। केरेबे खातून कहती है कोई ना कोई तो होगा, मोहब्बत पर अकल का कोई अमल दखल नहीं होता। फिर केरेबे खातून बुरान की तरफ देखते हुए कहती है हाँ तो बुरान सिपाही तुम बताओ। बुरान कुछ भी नहीं बोलता तो फिर केरेबे खातून कहती है सिपाहियों तुम लोग बताओ, मेरी नजरें तुम सब लोगों पर हैं, अब यहाँ कोई कुंवारा नहीं रहेगा, मैं तुम सब लोगों की शादियाँ करवाऊंगी। फिर केरेबे खातून कहती है उस्मान साहब क्या मुझे इजाज़त है? उस्मान साहब कहते हैं आपको इजाज़त है, आप जब भी कहेंगी हम तैयार हैं। इसके बाद उस्मान का छोटा सिपाही कहता है उस्मान साहब अब बेअंदर साहब की बारी है। बेअंदर साहब कहता है हरगिज़ नहीं, जब बुरान भाई यहाँ मौजूद हैं तो फिर। बुरान कहता है नहीं, बारी कोहनूर भाई की है। केरेबे खातून कहती हैं लड़ो नहीं, मैं तुम सब लोगों की शादियाँ करवाऊंगी। इस पर सभी सिपाही मुस्कुराने लगते हैं। उस्मान कहता है सिपाहियों अपनी तलवारें निकाल लो और इस लम्हे को खुशगवार बना दो। फिर सिपाही नगमा गाते हैं और अपनी तलवारों के साथ रक्स करते हैं। दूसरी तरफ हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कमांडर निमान के खेमे में मौजूद होती है। वो औरत वहाँ पर चंगेज़ खान की मोहर को तलाश कर रही होती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे मोहर कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर वो तलाश करते करते निमान के पास जाती है तो उसके पास एक बर्तन पड़ा होता है। उस बर्तन के नीचे मोहर होती है। वो चुपके से उस मोहर को नीचे से उठा लेती है। वो मोर को उठाकर जैसे ही बाहर जाने लगती है तो इतने में नेमान को पता चल जाता है। वो खड़ा होकर उसे एक मुक्का मारकर नीचे जमीन पर गिरा देता है। दूसरी तरफ उस्मान और गुल खातून को दिखाया जाता है। गुल खातून कहती है मेरी एक दोस्त नेमान के बिल्कुल करीब है, जल्दी वो मोर हमारे पास होगी। नेमान उस मोर के अलावा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ मरने का इंतजार करेगा। उस्मान कहता है ऐसरे गुल खातून क्या वो ये सारा कुछ कर सकती है? ऐसरे गुल खातून कहती है वो करेगी, अगर ऐसा ना हुआ तो नेमान को मारना बहुत मुश्किल होगा। बाला खातून कहती है कब तक वो मोहर लेकर यहाँ आ जाएगी? इसरे गुल खातून कहती है कल तक इंशाल्लाह वो आ जाएगी। उस्मान कहता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर उस्मान कहता है ये बहुत खतरनाक है, आप गजन खान की हमारे पास अमानत हैं, हम आपको अकेला थोड़े ही भेजेंगे। बुरान मेरा दायां बाजू है और ये आपके साथ जाएगा। इसरे गुल खातून कहती है मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ उस्मान साहब, आपका शुक्रिया। उस्मान कहता है मैं चाहता हूँ कि आप महफूज रहें, बुरान इसलिए आपके साथ जाएगा।
बुरहान कहता है जो हुक्म जनाब, मैं अमानत की हिफाजत करूँगा। इतने में उस्मान की बेटी अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ आ जाती है। इसके बाद बुरहान और इसरा गुल खातून वहाँ से चले जाते हैं। उस्मान की बड़ी बेटी कहती है बाबा क्या आप हमें याद नहीं करते? उस्मान कहता है मैं आपको याद करता हूँ ना बेटा, जब तक मैं आप लोगों को नहीं देखता तो मुझे सुकून नहीं मिलता। उस्मान की बेटी कहती है आप तो बाबा हमेशा भाइयों को जंग पर लेकर जाते हैं, हमें तो कभी भी जंग पर लेकर नहीं गए आप। उस्मान कहता है देखो मेरी प्यारी